बैक टू माई चैनल। दिस इज अंबर और ये है मेरी छोटी सी बेटी जो कि मुझे अकॉम्पनी करती है हर जगह पे। अच्छा जी, आज आप देखते होंगे कि मैं बगैर मेकअप के बगैर ऐसे कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग हर रोज़ मेकअप कर रहे होते हैं स्क्रीन पे आने के लिए और ये सारी बातें होती है, तो उसकी वजह से ना स्किन जो है वो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। और ये स्किन पे पिगमेंटेशन, ये डार्क स्पॉट्स, ये सारी चीज़ें ना आई थिंक ये सबके साथ मसला है। सो हम कोई क्या उसे कहते हैं ना, वी आर नॉट समबडी आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो चाहे जितना मर्जी मेकअप करके आप स्क्रीन पे बैठ जाओ, स्क्रीन पे जितने मर्जी अच्छे लग रहे हो, बट हाँ ये सारे प्रॉब्लम सबके साथ चलते रहते हैं। सो आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रही हूँ विच इज़ माई गो टू प्लेस एंड माई स्वेयर बाय प्लेस आई वुड से। क्यों? क्योंकि जो मेरी स्किन की डॉक्टर है ना, शी इज़ वन ऑफ द पर्सन आई ट्रूली एडमायर एंड आई ट्रूली ट्रस्ट हर। मैं अपनी स्किन को लेके ना किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करती जितना मैं महानूर पे करती हूँ। तो मैं आज आपको महानूर के पास लेके जा रही हूँ और आई वुड जस्ट गेट अ फेशियल और समथिंग, थोड़ा सा मे बी वो लेज़र वगैरह, और उसका क्लिनिक भी दिखाती हूँ आपको। आई वुड जो भी आप लोगों के इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक इश्यूज़ जिसमें पिगमेंटेशन है, जिसमें स्किन के और बहुत सारे मसले होते हैं, डार्क स्पॉट्स हैं या ड्राइनेस है या अंडर आइज़ का कोई इशू है, उन तमाम इश्यूज़ पे आज हम बात करेंगे। सो स्टे विद मी। अभी ये ना ये स्किन के हालात हैं, ये खातून ना मेरी स्किन को ठीक कर देंगी, है ना? ऐसा ही है। अच्छा, दो चार चीज़ें जल्दी जल्दी बताओ जिन लोगों की पिगमेंटेड स्किन है उनको क्या करना चाहिए? उनको ये कि एक तो सबसे पहले कि हमें रीज़न ऑफ पिगमेंटेशन को देखना है कि क्या है, ठीक है। अगर तो वो किसी क्रीम या ब्यूटी जो क्या कहते हैं आप स्टीरॉइड्स के या स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से, तो सबसे पहले तो उन्हें हम डिसकंटिन्यू करेंगे एंड देन टू रिपेयर देम फिर हम क्या करेंगे कि उसके लिए डिटॉक्स लेंगे। डिटॉक्स बेसिकली क्या करता है कि अंडरलाइन मर्करी को जो है वो डिसॉल्व करके और आपकी स्किन के अंडरलाइन जो स्टेरॉइड्स हैं उनको जो, और जिन लोगों के मेरे जैसे डार्क सर्कल्स हैं वो क्या करें? वो सबसे पहले तो हम ऑक्सी करते हैं। उसका रीज़न ये होता है अंबर के आपके जो सेल्स हैं ना वो थोड़े से रिजुविनेट हो जाते हैं और थोड़े से अंडर आइज के जो सेल्स मसल्स हैं ना वो थोड़े से स्टिमुलेट हो जाते हैं, टाइटन हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो कोई ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपके हम डायरेक्टली इस तरह ही फिलर्स कर देंगे तो अंबर इसके अंदर क्या होगा कि वो आपकी स्किन लटकी हुई रहेगी, ना मसल की टोन मेंटेन होगी और वो फिर रिटेन नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि मेरे फेस की ना रेनोवेशन करने लगी है तो मैं सो दैट आप लोगों को पता चलेगा ना कि हम जो कि जिन्होंने स्क्रीन पे आना होता है, हाँ, उनकी स्किन के साथ मसले ये होते हैं जो मेरी स्किन के साथ नजर आ रहे हैं। स्किन के साथ ये मसले होते हैं कि इनके पास हम डाउन टाइम नहीं ले सकते कि ये बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकते। हाँ, फौरन मेकअप करवाना होता है, जो है उस चीज को रिकवर करना होता है और क्योर करना होता है। यस, क्योंकि हम डाउन टाइम इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि मैंने ऑब्वियसली 2 दिन के बाद अगले दिन मेकअप करवाना है, तो वो मेकअप कैन अगर मेरी स्किन पे कोई ज्यादा ऐसी हार्श ट्रीटमेंट दी गई तो मेरी स्किन जो है वो बिल्कुल मेकअप उसको मजीद ये कि रिएक्शन दे सकता है। ये कि हमें उसमें बिल्कुल मिनिमल चीज को रख के लेकिन डेंटिंग पेंटिंग करनी। आज क्या कर रही हूँ मैं? कौन सी डेंटिंग पेंटिंग कर? आज हमारा ऑक्सी लिफ्ट करेंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट हम जो है वो देखेंगे कि और ऑप्टिग्लोस में ऐड करेंगे और आरएफ थेरेपी करेंगे, थोड़ी सी लिफ्टिंग टाइटनिंग के लिए, जो कि मुझे नहीं पता होता है, बस आई ट्रस्ट हर ऑन एवरीथिंग। अंबर आती है कहती है कुछ भी कर ठीक है। तो अब बेसिकली क्लींजिंग के बाद और क्या कर दिया तुमने? क्या हाइड्रेटिंग मास्क लगाया है, देन हमने नमिंग क्रीम लगाई है। अब फेस जो है वो थोड़ा सा डिसेंसिटाइज हो गया है कि इतनी ज्यादा पेन नहीं फील होगी। लेजर होने लगा और लेजर का मैं ट्रस्ट मी मैंने मतलब कितने सालों से करा दी हूँ, बहुत बड़े बड़े नाम थे जिनसे कराए हैं मैंने, और मैं अब नाम कहेंगे तो ले दूंगी लेकिन अब मेरी ऑडियंस पूछेगी तो मैं ले दूंगी, लेकिन अभी नहीं ले रही। बट हाँ, उन सारों की निस्बत यहाँ एकदम जो मानूफ का लेज़र है ना मुझे इतना पसंद आया कि अभी मेरा 3रा सेशन है लेज़र में, है ना, और मेरे जितने और इतना कोई रेगुलर भी नहीं है और मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई है। दिस इज समथिंग गुड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत अच्छा। पेन तो नहीं है अंबर? नहीं। अच्छा, दिस इज द बेस्ट पार्ट ना, ये पेन नहीं होती है क्योंकि नमिंग क्रीम का इतना मजे का इफेक्ट है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स नहीं लगाते, लेकिन मेरे लिए हमेशा ये होता है कि जो क्लाइंट की कंफर्ट है ना वो पहली चीज़ है। हाँ, कि
कि वो इरिटेट ना हो, उस चीज़ से भागे ना। इससे ये है कि ज़रा थोड़ा सा वो कंफर्टेबल भी हो जाता है और मैं भी ज़रा थोड़ी सी इंटेंसिटीज से प्ले कर सकती हूँ कि मैं हायर इंटेंसिटीज कर लूँ या बेहतर रिजल्ट्स के लिए जो है हम थोड़ी सी क्योंकि ऑनेस्टली अब जो हालात है ना, हर बंदा चाहता है कि उसकी स्किन अच्छी लगे, और स्पेशली जो हम स्क्रीन वाले लोग हैं ना, हमारा तो मसला ही होता है कि हमें तो अपनी स्किन अच्छी चाहिए और ये कि विद इन नो टाइम चाहिए। ये बहुत बड़ा दुख है मानूजा है ना, हाँ, ये मेरा मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती मेरे फेस पे, क्योंकि मुझे मेकअप करवाना होता है। हाँ, तो और हाँ। जो मज़े की चीज़ें होती हैं उनमें थोड़ा सा डाउन टाइम होता हाँ। है, जो कि नेचुरली आपकी स्किन को अच्छा अपलिफ्ट करती हैं, ग्लो देती हैं, या रिंकलिंग या आपकी जो एजिंग के साइंस हैं उन्हें मिनिमाइज करती है। उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवर करने में, कि कम से कम आपके पास 5 to 7 डेज होंगे जिनमें आप कोई मेकअप शेकअप ना करें। अच्छा हाँ, ये ज़रा हमारी ऑडियंस को ना डाउन टाइम समझा दो ये क्या होता है और कौन से, और ये जो आजकल लोग फेशियल करा रहे हैं ना, जिसमें हाइड्रा या जिसमें एक वैम्पायर फेशियल है, हाँ। उनकी भी बता दो कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या बड़े नुकसान है। मज़े की बातें होती हैं। अंबर मेरे पास आते हैं जो क्लाइंट्स कई जो डिफरेंट जगह से करवा के आते हैं, तो वो कहते हैं डाउन टाइम क्या होता है। हमें तो उन्होंने कहा था कि आप बस आधे भी घंटे करना। बाद कुछ भी कर लें। तो बेसिकली या तो प्रोसीजर ठीक से नहीं किया जाता, या अगर प्रॉपरली प्रोसीजर फॉलो करें तो WHO के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली यू नीड टू वेट फॉर कम से कम, अगर हाइड्रा भी करवाते हैं तो 3 डेज आपको मेकअप अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और इन केस अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको हीलिंग क्रीम्स जो है वो ज़रूर लगानी चाहिए। अब हीलिंग क्रीम्स हमारे पास वो होती हैं जो कि आपकी स्किन को सूथ भी करती हैं, इरिटेशन और फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से स्प्रेड होने से प्रिवेंट करती हैं। अब हम अगर फॉर एग्जांपल कोई भी स्किन को ट्रीट करवाते हैं अंबर, तो ऑब्वियसली हमारी स्किन जो है वो क्या होती है कि प्रोन टू इन्फेक्शन होती है, क्योंकि पोर्स ओपन हो जाते हैं आपकी स्किन पे। उस टाइम एक्टिवली जो है वो ट्रीटमेंट हुई होती है तो ज़रा स्किन भी सेंसिटिव हो जाती है, तो इट्स ओपन एंड एक्टिव टू द इन्फेक्शन। तो अगर हम उसके अंदर डाउन टाइम का नहीं मेंशन करेंगे या हम उसको जो है वो प्रिवेंट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपकी स्किन के ऊपर एक्नी, पिगमेंटेशन या मल्टीपल इश्यूज इन्फेक्शियस जो हैं वो कॉज कर सकती हैं। एलर्जीज हो जाती हैं, एलर्जीज हाँ। हो जाती हैं, लोगों को बड़े बड़े मसले हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने अगर कोई आपका भी डॉक्टर ये तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहा, तो आपको बचे। समझ जाना चाहिए कि वो डॉक्टर सही नहीं है। हाँ, बस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें स्किन के अंदर कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसके अंदर हम ये बात करें कि जी इमीडिएटली जो है आप उसके बाद कोई भी प्रोसीजर कर सकते हैं। इवन मेकअप नहीं, आप भाई नहीं करना चाहिए। हाँ, मेकअप नहीं कर सकते। अलॉन्ग विद दैट आप और भी चीज़ें जो है वो मल्टीपल, आप कोई केमिकल नहीं लगा सकते, क्रीम्स नहीं, हमें पता है सीरम्स नहीं लगा सकते। मेरे पास एक पेशेंट आई, उसने हाइड्रा फेशियल करवाया हुआ था, कोई मेरा ख्याल है 24 आवर्स या 48 आवर्स पहले। तो उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने साथ ही रेटिनॉल का सिरम, विटामिन सी का सिरम इस्तेमाल कर लिया एंड इट वाज ऑल बर्न। क्योंकि डेफिनेट सी बात है, आप एक तो स्किन सेंसिटिव हो रही है, उसके ऊपर फिर आप जब इस तरह के सीरम्स या एक्टिव एसिड्स लगाएंगे तो स्किन जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी मानूर। ज़रा लोगों को सीरम्स के बारे में बताओ, कौन से ना सीरम सेफ है, हाँ। किस टाइम पे सीरम्स लगाए जा सकते हैं, किस टाइम पे सीरम नहीं लगाए जा सकते, कौन सा सीरम किस टाइम पे लगाना है, कौन सा किस टाइम पे नहीं लगाना। अच्छा, एक तो अंबर ये कि जो हमारे रीजन है ना, इसके अंदर एक्टिव एसिड्स के सिरम बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि हम उतनी ज़्यादा केयर नहीं करते। अगर हम रेटिनॉल लगा रहे हैं या विटामिन सी लगा रहे हैं तो इट रिक्वायर्स हाई प्रोटेक्शन सनस्क्रीन ऑल द टाइम। इवन अगर आप अपने जो है वो चूल्हे के आगे हैं या आप अगर अपनी कुकिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको हाई सन प्रोटेक्शन चाहिए। अगर आप वो चीज़ें नहीं करते तो फॉर द टाइम बीइंग विटामिन सी एंड रेटिनॉल वुड गिव गुड रिजल्ट्स, बट ये कि अल्टीमेटली स्किन सेंसिटिव हो जाती है और फिर आप जब इस तरह हीट या सन की प्रोटेक्शन नहीं इस्तेमाल करते तो इट लीड्स यू टूवर्ड्स पिगमेंटेशन एंड स्किन एजिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इन दोनों को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो रात को करें, और दूसरा ये कि जब आप उसे सुबह वॉश करें तो प्रॉपरली उसको जो है अगेन मॉइस्चराइज़र लगा के, सनस्क्रीन लगा के फिर आप कहीं निकलें, क्योंकि ये कि उसके बगैर इट विल ruin योर स्किन।
अच्छा, और विटामिन सी के साथ रेटिनॉल इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ओह। एक्टिव एसिड्स है ना, अगर दोनों आप को अलग-अलग इस्तेमाल अलग करना अलग अगर आप एक चीज इस्तेमाल करें जो आपकी जिल्द के मुताबिक आपको डॉक्टर गाइड करता है कि वो आपके लिए सूटेबल है, बस वो इस्तेमाल करें। दोनों, अब सब चीजें नहीं हम यूज कर सकते। और दिन में कौन सा सीरम लगा सकते हैं? दिन में नॉर्मली जो है वो क्रीम्स ज़्यादा सजेस्टेड होती हैं, डे क्रीम्स जिनमें हाइलोरोनिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा हो, जिनमें जो हाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है। ठीक है। और सन प्रोटेक्शन उसमें लाजमी है दिन में। अच्छा, यानी कि हाइलोरोनिक एसिड अगर कोई सीरम यूज करना चाहता है तो सिर्फ ये सेफ हाँ, है? हाइलोरोनिक एसिड लगा ले, वो एज अ मॉइस्चराइजर भी वर्क करेगा, स्किन की हाइड्रेशन भी कर देगा और स्किन को इरिटेट भी नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेटिनॉल आपने विटामिन सी के साथ नहीं लगाना। विटामिन सी और रेटिनॉल लगाना है तो बहुत ज़्यादा आपको स्किन की प्रोटेक्शन करनी ज़रूरी हाँ, है। sun protection और हाँ, अगर लेज़र वेज़र कराना है ना तो प्लीज़ ज़रा थोड़ा ध्यान से किसी सही डॉक्टर से कराएं। ये ना हो आपकी स्किन पे स्कार्स पड़ जाए। मेरी स्किन पे लेज़र से स्कार्स पड़ी थी, नाम भी ले लेती फिर इसकी लेज़र थी, नहीं रहने दे, नहीं रहने दे। आप लोग सारे डर जाएंगे, बट हाँ मेरी स्किन पे जो स्कार्स हैं वो एक लेज़र से पड़ी थी, एक डॉक्टर से, बहुत बड़े डॉक्टर से। लाहौर के बड़े जाने वाले बहुत सेलिब्रिटीज जाती हैं उनके पास। बस समटाइम्स ये होता है कि कुछ ना चीज़ों को, वही बात है कि जिस तरह अब आप मेरे पास आते हो तो मैं आपको गाइड करती हूँ कि इसके बाद ये नहीं करना। अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली मसला होगा। हाँ। तो अगर हम ये चीज़ गाइड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप रेगुलर क्लाइंट हो या कस्टमर हो या आप एक पेशेंट हो तो ऑब्वियसली आपको तो उतनी नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में कि क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो है वो प्रॉपर्ली गाइड किया जाए। अच्छा जी, ये मेरा ट्रीटमेंट हो चुका है एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। अच्छा, मसला ये है कि अभी डिफरेंस पता नहीं चलेगा, उसकी वजह ये है कि बहुत सारी क्रीम्स लगी है ना, और अभी इमीडिएटली बट ये कि हाँ इतना डिफरेंस फील हो रहा है कि जो तुम्हारे डिस्कलरेशन थी वो खत्म हो या गई थोड़ी लिफ्टिंग फील हो रही है हाँ, properly lifting ना, feel तो हो रही है। ये है कि ये डिफरेंस फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। और आई वुड से कि भाई अपने ना स्किन का ख्याल करें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ख्याल कर ले ताकि ज्यादा ना ख्याल लेना पड़े। तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने आपको एक जगह दिखाई नई जो कि ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, आपको कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं करते, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करते जो कि यू नो आपको ज़रूरत नहीं है, आपको वो ट्रीटमेंट देंगे जिसकी ज़रूरत है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वेरी ट्रस्टवर्दी। थैंक यू। Okay, so hope you like the video. Don't forget to like and subscribe. मेरे viewers को कहो लाइक एंड सब्सक्राइब अंबर। और अंबर इसी तरह का जो है मजे का कंटेंट बनाती है ताकि आप लोगों को पता लगता है, इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि आप क्या अच्छा है क्या बुरा है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह।